यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब ये जो 205 आया है इसमें आपको बताना है कि कितने पद आए हैं 205 तक। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है क्वेश्चन 7, 13, 19, 205 सॉल्व करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है ए एन बराबर वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस ए एन को बेटा अंतिम पद भी बोलते हैं, इसलिए एल से भी शो करते हैं। तो अब पहले आप यहाँ से पता कर लें ए बराबर जो है वो होगा 7, डी बराबर हम निकालेंगे 13 माइनस 7 जो कि आएगा आपके पास 6। ठीक है, ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन आपको फाइंड करनी है और जो बेटा लास्ट में लिखा है अंतिम पद कहलाता है ये है ए एन बराबर 205। फॉर्मूले में सारी वैल्यू उठा के रखेंगे तो ए एन की जगह रखेंगे 205, ए की जगह 7, एन माइनस 1, एन आपको फाइंड करना है -1 इंटू डी की वैल्यू है इंटू 6। आगे सॉल्व करें 205 माइनस में आएगा 7 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 198, यहाँ बचेगा एन माइनस 1 इंटू 6। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 198 अपॉन 6 आएगा और जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 6 3 ज़ा 18 एंड 6 3 ज़ा 80, ये 33, n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, तो n इक्वल्स टू 33 प्लस 1 विच इज़ 34। तो यहाँ पे आपका होगा, चलिए तो यहाँ पे होगा 34वां पद आपका जो होगा वो 205 होगा। तो ये होगा क्वेश्चन के लिए आपका आंसर। यहाँ पे बेटा आपको पता है a बराबर 18, d बराबर पहले निकाल लेते हैं 15 सही 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31/2 और इससे माइनस करना है 18। माइनस करते हैं एलसीएम आ जाएगा 2, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें हो जाएगा 2 का इंटू तो 18 दूनी 36, ये हो जाएगा -5/2। तो ए मिल गया, डी मिल गया और लास्ट पद आपको पता है एल या ए एन बोलते हैं इसे, ये है आपकी -47। सॉल्व करें तो फॉर्मूला हमें पता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन -47 है, ए आपका 18 है, एन माइनस 1 एन निकालना है तो यहाँ कोई चेंज नहीं और डी है -5/2। आगे सॉल्व करते हैं तो -47 प्लस में है माइनस पे आएगा तो -18, यहाँ बच जाएगा n माइनस 1 -5/2। आगे सॉल्व करें तो 8 7 होता है 2 15, ये हो जाएगा 15, 4 और 5 और 1 6, -65 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो -65 इंटू हो जाएगा 2/5 और ये वाला माइनस इससे इंटू हो जाएगा तो ये बंदा बन जाएगा प्लस, -5/2 का इंटू यहाँ किए हैं तो ये हो गया प्लस। अब बचेगा n माइनस 1, कैंसिल करते हैं 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 दूनी 26 इक्वल्स टू n माइनस 1। आगे सॉल्व करोगे बेटा तो ये यहाँ जाएगा प्लस में तो n बराबर निकल के आएगा 27, ये होगा आपका 27वां पद। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन का आंसर। सही में चालू करने लगा क्या? चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है क्या AP 11852 का एक पद -150 है और है तो क्यों। तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, देखो नॉर्मल काम तो आपके कर ही लो। a बराबर पता कर लो 11, d बराबर 8 - 11 बराबर -3, a और d पता चल गया। अब क्या करना है, क्या एक पद -150 होगा तो हम इसे अंतिम पद मान लेंगे। माना कि अंतिम पद -150 है, मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करना है, अंतिम पद मान लिए हैं तो -150। ठीक है, अब आगे सॉल्व करें हम तो L बराबर होता है या AN बराबर होता है हमारे पास A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट पद हमने माना है -150, A है आपके पास 11,
एन आपके पास नहीं पता, यही पता करना है कि आपके कितने पद में ये आ रहा है, और डी है आपके पास -3। सॉल्व करते हैं। -150, 11 यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस पे आएगा, तो -11 ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा n-1 और यहाँ -3। आगे सॉल्व करें बेटा तो ये हो जाएगा -161, ये हो जाएगा n-1 -3। अब -3 डिवाइड में आएगा तो n-1 इक्वल्स टू 161/3 माइनस माइनस ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से बनेगा 161/3। तो n बराबर 161/3 प्लस 1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करोगे तो बेटा 161, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, इसके नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 3 का इंटू हो जाएगा तो 3, ये आ गया 164/3वां पद। अब ये चीज़ क्या कहलाती है बेटा, n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, कभी ऐसी वैल्यू नहीं आना चाहिए दशमलव में। तो हम लिखेंगे n का मान धनात्मक पूर्णांक होता है, अतः -150 इस AP का पद नहीं होगा। अगर प्रॉपर आपके पास कोई नंबर मिल जाता 1 2 3 4 5 6 या जो भी है, तब हम बोलते कि n पद है, वरना नहीं है। चलें 7th क्वेश्चन करते हैं। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो बेटा ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी AP का पहला पद होता है A, दूसरा पद होता है A+D, तीसरा पद होता है A+2D। ठीक है, इसी प्रकार आपसे 31वां पद बोला गया है तो हम उसे लिखते हैं A31 बराबर, वो होगा बेटा A+30D। लेकिन इसके पहले आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी, माना कि प्रथम पद वो है A और सार्वंतर वो है D। ठीक है, ये मानने के बाद फिर आप ये वाली लाइन लिखेंगे A+31 मीन्स A31 इज इक्वल टू A+30D। आपको ये फाइंड करना है बेटा। अब ये फाइंड करना है आपको इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये कितना होगा, तो क्वेश्चन बोलता है जिसका 11वां पद, अब 11वां बोला है मतलब A10 और 11वें पद को हम लिखेंगे बेटा A+10D। ठीक है, A11 बराबर, A11 का मतलब 11वां पद लिख रहे हैं A+10D विच इज़ जो आपके पास है 38। एंड फिर कौन सा पद बोला है, 16वां पद, तो A16वां पद निकालेंगे यहाँ से विच इज़ A+15D। 16 बोला है तो 15D हो जाएगा इक्वल्स टू, ये वैल्यू आपके पास गिवन है बेटा 73। अब आपने मेथड पढ़ी है विलोपन प्रतिस्थापन, जिससे आपको करना उससे कर लेना, हम करते हैं विलोपन से क्योंकि बहुत आसान जाता है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, A से A कैंसिल हो जाएगा अगर पहले समीकरण से दूसरे को घटा लेते हैं या दूसरे से पहले को, तो हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 -1 मतलब समीकरण 2 -1, तो 2 लिख लेते हैं पहले, A+15D इज इक्वल टू 73, 1 लिख लेते हैं A+10D इक्वल्स टू 38, लगाएंगे माइनस साइन, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो तो बेटा 5D, 13 में से 8 गया 5 बचेगा, एंड 6 में से 3 गया 3 बचेगा, तो D बराबर जो निकल के आएगा 35/5 जो कि है 7। तो D बराबर आपके पास 7 आया। अब A पता करना है तो A कैसे पता करेंगे, किसी भी समीकरण में रख दो बेटा, या तो 1 में रख दो या तो 2 में, हम रख लेते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में D बराबर 7 रखने पर, अब समीकरण 1 था A+10D इक्वल्स टू 38, ये है आपका समीकरण 1। अब यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू, तो A हमें पता नहीं है 10, 7 D की वैल्यू इक्वल्स टू 38, A इक्वल्स टू 38, ये 10 से इंटू करोगे तो 70 आएगा, -70 हो जाएगा ये। तो A बराबर जो निकल के आने वाला है 2, 6 में से 3 गया 32। तो पहला पद आपके पास जो आया वो 32 और D आया 7। अब निकालना है आपको 31वां पद पूछा गया था, तो A31 बराबर A+30D होता है।
ए की वैल्यू है 32, -32 आएगा बेटा क्योंकि बड़ी संख्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो -32 प्लस 30D मीन्स 30 इंटू 7, सॉल्व करें -32, 7×3 = 21, 210 ये हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 8 और 20 में से 3 गया, बच जाता है 17, तो ये हो जाएगा 178। मतलब 31वां पद जो आने वाला है आपके पास, 31वां पद वो होगा 178। ये होगा क्वेश्चन के लिए आंसर। चलिए क्वेश्चन 8 बोलता है एक एपी में 50 पद है बेटा। टोटल जो नंबर ऑफ पद है मतलब n बराबर आपको पता है वो है 50। ठीक है, जो पता है वो लिख लेते हैं। जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद मतलब A3 से शो करते हो, A3 हमेशा A+2D होगा जो कि है आपके पास 12। ठीक है, और अंतिम पद 106 है, मीन्स AN या फिर आप L बोल लो, ये है आपके पास 106। इसका 29वां पद निकालना है, मीन्स A29 निकालना है आपको। A29 होता है A+28D इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें बहुत बेहतरीन सा फार्मूला पता है लास्ट टर्म का, L बराबर होता है A+n-1 इंटू D। इसे AN से भी शो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 106 है, A प्लस हमें तो नहीं पता, पढ़े रहने देते हैं। n-1 इंटू डी बेटा, टोटल पद 50 हैं तो n की वैल्यू इस बार हमें पता है जो कि है 50-1 इंटू डी भी नहीं पता, तो 106 इक्वल्स टू ये हो जाएगा A+49D। ठीक है, तो यहाँ जो A+2D लिखे थे इसे इक्वेशन नंबर 1 दें, जो निकाले आपने 2 दें। काम वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पहले इसे तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ लिखें A+49D इक्वल्स टू 106, अब होगी इक्वेशन नंबर 2। अब करें सब्ट्रैक्ट, समीकरण 2 -1, समीकरण 2 पहले लिखेंगे तो A+49D बराबर 106 एंड A+2D बराबर 12। देन घटाना है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। 49 में से 2 गया तो बचेगा 47D। 106 में से 12 गया तो आपके पास बचेगा ये 8, और यहाँ पे नहीं सब्ट्रैक्ट करो तो बेटा बचेगा 4 एंड यहाँ पे बचेगा 9, 94 आएगा आपके पास। तो D बराबर 94/47, तो D बराबर जो निकल के आने वाला है वो 2। ठीक है, 47 दूनी 94 होता है। अब A पता करना है तो किसी भी समीकरण में रख लें, हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में D बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 है बेटा अपने पास A+2D, ठीक है, इक्वल्स टू 12। D पता है, A के बारे में नहीं पता, 2 इंटू 12, 2 इंटू 2 बेटा D की वैल्यू 2 है, इक्वल्स टू 12। A+4 इक्वल्स टू 12, तो A बराबर 12 - 4 होगा जो कि आएगा 8। तो A पता चल गया वो 8 है, D पता चल गया आपको कितना है, 2 है। अब आपको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, A+28D फाइंड करना है आपको, 29वां पद। तो A+28D निकाल के दे देते हैं इसको। A की वैल्यू है 8, 28D की वैल्यू है 2, तो 8 + 28 दूनी होता है 56, इसमें ऐड करेंगे तो 8 7 56, 8 8 64, तो ये निकल के आएगा बेटा 64, जो कि आपका कौन सा पद होगा, 29वां पद। तो 29वां पद वो होने वाला है आपके पास 64, ये होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन अगला करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो तीसरे पद के बारे में पता है और आपको 9वें पद के बारे में पता है, तो एक लाइन आप हमेशा लिखेंगे इन क्वेश्चन के लिए कि माना कि प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है, ये आपको हमेशा लिखना है। हम करते हैं सीधे, तो यहाँ पर तीसरा पद है बेटा, तीसरे पद को हमेशा A+2D से शो करेंगे, एक कम से जितना पद बोला गया है वो है 4, इक्वेशन नंबर 1। फिर 9वां पद मतलब A+8D
बराबर -8, समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोबारा माइनस कर लें, समीकरण 2 -1 कर लेते हैं, तो a प्लस 8d इक्वल्स टू -8 होगा एंड a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 8 में से 2 गया, 6d बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड हो जाएंगे बेटा, तो -12, d बराबर -12/6, इंटू में तो डिवाइड में तो -2, तो d बराबर जो निकल के आया वो है आपके पास -2। d आपको पता चल गया है। अब a पता कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो समीकरण 1 में आप d बराबर पुट कर दें -2, तो d बराबर -2 रखेंगे, सॉल्व करते हैं। a प्लस 2d इक्वल्स टू हमारे पास है 4, a की वैल्यू हमें पता नहीं है फिलहाल, 2d की वैल्यू -2 इक्वल्स टू 4, a ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 बेटा इक्वल्स टू 4, a बराबर माइनस में लिखा है प्लस पे जाएगा तो ये आ जाएगा 8, a पता चल गया 8, d पता चल गया -2। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इसका कौन सा पद 0 होगा, तो हम मानेंगे, माना कि nवा पद, या इसे बोलो nवा पद ना बोलकर अंतिम पद 0 होगा। मीन्स हमने इसे बताया कि जो पद है वो अंतिम वाला है, तो l बराबर 0, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। l 0 है, a हमें पता है 8 है, n-1 ये हमें नहीं पता कौन सा पद पूछा, तो n की वैल्यू निकालनी है, और d है आपके पास -2। पहले 8 को यहाँ पहुँचाओगे तो -8। ठीक है, नेक्स्ट n-1 इंटू -2, -8 डिवाइड में आएगा, -2 बचेगा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बचा 4, n-1, तो n बराबर जो निकल के आएगा वो आएगा 5। तो पांचवा पद जो होगा बेटा वो इसके लिए 0 होगा, और ये होगा आपके क्वेश्चन के लिए आंसर। पॉज करना।